हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम मैथ्स का फाउंडेशन क्लास क्या किए हैं, शुरुआत किए हैं। दोस्तों, मैथ्स का फाउंडेशन क्लास में रेशियो एंड प्रॉपर्शन की जो चैप्टर है शुरुआत किया जा गया है आपके सामने। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को वीडियो देखने में अगर कहीं प्रॉब्लम होता है या कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, अपने पिक्सल को थोड़ा सा बढ़ाइए, उसको 720 में या फिर 1080 पिक्सल में क्या करिए, उसको कन्वर्ट करके सेटिंग में जाके कन्वर्ट करके आप उसके पिक्सल को क्या करिए, बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो जो है थोड़ा सा बहुत ही अच्छा HD में दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम जो है रेशियो एंड प्रॉपर्शन का मैथ्स का फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट किए हैं और एकदम बेसिक से शुरुआत किए हैं। तो कल मैं आपको इसके बारे में बताया था, अनुपात के बारे में बताया था, समानुपात के बारे में बताया था, अनुपात के जो प्रकार है उसको बताया था, अनुपात के प्रकार में अनुलोम अनुपात बताया था आपको, प्रतिलोम अनुपात बताया था, वर्गानुपात बताया था, वर्गमूलानुपात बताया था, घनानुपात बताया था और घनमूलानुपात बताया था। और वहीं पर मैं आपको उसमें से उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था समानुपात। तो समानुपात में भी क्या रहता है, उसके भी नियम रहते हैं। समानुपात के नियम को भी मैंने अवगत कराया आपको। समानुपात के प्रकार को भी मैंने बताया, जिसमें मध्यानुपाती को आपको मैंने बताया, तृतीयानुपाती को मैंने आपको बताया और चतुर्थानुपाती को बताया। तो हम जो है इसमें जो हमने समानुपात के भी नियम देखे कि समानुपात के बारे में मैंने ये बताया कि बीच की संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं और बराबर में किनारे वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो समानुपात के नियम को क्या करता है, कहीं ना कहीं संतुष्ट करता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, अब आज की क्लास में हम आपके सामने ये लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आते हैं एग्जाम में और आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, आपके सामने दो क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है अनुपात का जो दूसरा टाइप है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं, उसको हम देखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन व्यापम में 1-2 बार आ चुका है। हालांकि ये पुराना पैटर्न मतलब सिलेबस में था, या फिर कह सकते हैं कि 2-4 साल पहले आया हुआ है, परंतु अभी रिसेंटली में तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत कम दिखाई दिया है। पर SSC के एग्जाम में जो JD भर्ती जो हुआ है उसमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या किया हूँ, लिया हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्यानुपाती। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर होता है 45 व 5 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 45 और 5 का मध्यानुपाती हम कल पढ़े थे। मध्यानुपाती को मैंने बहुत अच्छे से बताया था। जैसे आज भी देख सकते हैं 45 है और ये 5 है। 45 और 5 का मध्यानुपाती हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था मध्य का मतलब होता है बीच का। तो 45 और 5 के बीच में हम क्या रखेंगे, मान लेते हैं k रखते हैं। ठीक। उसके बाद फिर जब हम इसको समानुपात में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था 45 अनुपात के समान अनुपात के अनुपात क्या बताया था मैं आपको, 5। ठीक है। मतलब जो बीच का संख्या रहती है या बीच की जो राशि रहती है उसको 2 बार लिखना पड़ता है, एक समानुपात के पहले और समानुपात के बाद में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समानुपात का नियम यहां पर लगाते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, बीच की संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है। तो बीच की संख्याओं का गुणा मतलब ये k स्क्वायर बन जाएगा। 45 है तो यहां पर 45 को 45 रहने देंगे, गुणा मत करिएगा। क्यों गुणा नहीं करेंगे उसके पीछे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कारण जो है, यहां पर दोनों साइड ये वर्गमूल होगा क्योंकि स्क्वायर है और अपने को k का मान चाहिए। तो यहां पर k की वैल्यू निकल जाएगी और इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, 45 को 9 गुणा 5 लिख सकते हैं और ये 5 पहले से है उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको दिक्कत क्या हो रहा है, यहां पर आपको समझ में कैसे आएगा। देखिए, यहां पर अगर मैं 45 को 5 से गुणा करता तो थोड़ा सा संख्या बड़ा हो जाता और बड़ी संख्या में वर्गमूल से बाहर निकालने में क्या होता है, थोड़ा समय लग जाता है या सोचने में समय लग जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 45 को क्या किया, मैंने उसको तोड़ा 9 गुणा 5 के रूप में। तो यहां पर 9 को भी हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3 के रूप में और 5 गुणा 5 अपनी जगह में है। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। अब ये पेयर बन रहा है तो पेयर से बाहर निकालते हैं। वर्गमूल का नियम यही है, कोई भी संख्या को अगर वर्गमूल से बाहर निकालना हो तो पेयर बनना चाहिए। ठीक। यहां पर 3 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 जो है बन के बाहर निकलेगा और ये 5 बन के बाहर निकलेगा। ठीक। तो ये यहां पर 5 दिया, कितना होगा ये 15। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, 15। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, ये 15 जो है डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर डी होगा या 15 होगा। ठीक है, याद रखिए। तो मध्यानुपाती में क्या रहता है, बीच की संख्या निकालना रहता है। अब हम देखते हैं इसमें मध्यानुपाती निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में भी क्या है, क्वेश्चन जो है 0.16 व 0.04 इसका मध्यानुपाती निकालना हो। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं रहती हैं उसका वर्गमूल के अंदर में गुणा करते हैं। तो यहां पर हम मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। तरीका तो पूरा यही रहेगा। ठीक है। मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे हम, इसमें
तो मध्यानुपाती निकालने के लिए वर्गमूल के अंदर में क्या करेंगे हम 0.16 इंटू 0.04 लिखेंगे हम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है 16 का गुणा अगर आप 4 से करोगे तो 16 चौक 64 होता है। बिल्कुल आप कर दीजिए। कई लोगों को पॉइंट में दिक्कत होता होगा, आप पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप जैसे मान लीजिए 0.16 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, तो 16 जो संख्याएं हैं उसका गुणा कर दीजिए, 16 चौक होगा 64। अब यहाँ पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा है, 1 2 नंबर के बाद, यहाँ पर पॉइंट 1 2 मतलब टोटल 4 नंबर के बाद लगा है। और हमारा जो सॉल्यूशन हुआ है उसमें 2 नंबर है, मतलब यहाँ पर 1 0 लगा के, यहाँ पर 1 0 और लगा के, मतलब टोटल 4 अंक के बाद हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। मतलब ये कि यहां पर अगर कहीं मान लो पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना है, जिसको दिक्कत होता है उसके लिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1.2 इंटू मान लेते हैं यहां पर क्या है 5 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको 12 मानिए आप, 12 पंचे क्या होगा, ये 60 होगा। अब पॉइंट लगाना है तो पॉइंट जो 1 अंक के बाद लगेगा, मतलब यहां पर लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो पहले क्या कर लीजिए, संख्याओं का गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद अगर उसके बाद फिर पॉइंट को क्या करिए आप डिसाइड करिए, और पॉइंट जितने नंबर के बाद अगर कहीं पॉइंट लगा है उतने नंबर काउंट करके पॉइंट को क्या करिए लिखिए, तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा, गलत नहीं होगा। ठीक, तो वही बात यहां पर है, 16 चौक 64 होता है, यहां पर 2 अंक के बाद यहां पॉइंट है, यहां पर भी 2 अंक के बाद यहां पॉइंट है, तो यहां पर 2 अंक तो पहले से है, 2 अंक और चाहिए, तो 0 को 2 अंक लो, तो पॉइंट यहां लगेगा 2 अंक के बाद। अब यहां इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे वर्गमूल से बाहर, आसान है। 64 का वर्गमूल होता है 64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। अब यहां पर 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक, वर्गमूल में क्या करेंगे हम, 4 अंक के बाद है पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहां पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि उसका पेयर बनता है। या ऐसा समझ सकते हैं यहां पर 2 अंक यहां है, 2 अंक यहां है, तो 2 अंक का एक संख्या, इधर के 2 अंक का एक संख्या, तो वहां से हम पॉइंट क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहां पर तीसरा क्वेश्चन, यहां पर पूछा है तीसरा क्वेश्चन में तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो तृतीयानुपाती को सॉल्व करने का भी एकदम सिंपल तरीका है, कल पढ़े थे अपन लोग। कैसे निकालते हैं तृतीयानुपाती, मान लीजिए यहां पर लिखा है 9 और 5 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे तृतीयानुपाती, तो यहां पर हो जाएगा 9 और 15 का तृतीयानुपाती निकालना है, मैं गलत बोल रहा हूं, 9 और 15 का तृतीयानुपाती निकालना है, तो 9 और 15 का तृतीयानुपाती निकालेंगे तो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे हम के लेंगे, जैसे मध्य था तो बीच में लिए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, जब इसको समानुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 9 अनुपात 15 समान अनुपात 15 अनुपात क्या हो जाएगा के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 15 का बीच वाली संख्याओं का बराबर, यहां पर 9 गुणा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको भी जब हल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 15 गुणा 15 रहने देंगे आप, और बट्टा में 9 करिए, बराबर में के, तो कटाइए, 3 तिया 9 होता है, 3 पंचे 15 होता है, 3 एकम 3 होता है, 3 पंचे 15 होता है, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा, ये 25 बराबर के। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा, इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। एक बार आपको समानुपात का नियम आप क्या करिए, पेन कापी रख के यहाँ पर चैनल पे बना करिए, और आपको जो भी दिक्कत होता है आप बनाते जाया करिए, वीडियो को स्किप कर करके देखा करिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे ये चीजें क्या हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। जिससे नहीं बनता उसकी बात है, जिससे बन रहा है ये क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है, याद रखिए ऐसे बनाना है। ठीक, वैसी सेम टू सेम यहां पर भी चौथा क्वेश्चन में भी पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 12 और 48 का तृतीयानुपाती। तो देखिए तृतीयानुपाती में क्या हुआ था, जो बाद की संख्या थी वो 2 बार गुणा हुआ, और पहली वाली संख्या उससे के साथ क्या हुई थी, डिवाइड हुई। मतलब कल हम लोग देखे थे ए बी का तृतीयानुपाती निकालना, तो बी स्क्वायर बटा ए निकाले थे हम, वही बात यहां पर भी हो रही है। यहां पर बाद की संख्या कौन है, 48 है, तो 48 का आप क्या करोगे, 2 बार गुणा कर देना, बटा 12 कर देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप। ठीक, 12 के पहाड़े में 4 बार में 48 आता है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। अब आप
48 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 चौक 32, इकाई में क्या आ रहा है 2। ऐसी ऑप्शन में कौन सी संख्या की इकाई में 2 है दिख रहा होगा आपको, तो यही संख्या है, आप इकाई में 2, बाकी लोग तो नहीं है, 3 लोग नहीं आएंगे। ऐसे हम बना सकते हैं पेपर में, याद रखिए। तो इसमें समय की भी बचत होती है और आपको आंसर भी सही आता है। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। चतुर्थानुपाती हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चतुर्थानुपाती भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है। यहां पर क्या हो जाएगा, 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, मतलब फोर्थ प्रॉपोर्शन पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे फोर्थ प्रॉपोर्शन हम, तो एकदम आसान है, 6, 5 और 21। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे या चौथे पोजीशन पे क्या लेंगे हम, के लेंगे। मध्य में बीच में लेते थे के, तृतीय में तीसरे नंबर पे लेते थे के, ठीक, याद रखिएगा। और चतुर्था है तो इसलिए चौथे नंबर पे के लेंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6:5 प्रॉपोर्शन 21 क्या हो जाएगा के। इसमें भी वही नियम है समानुपात का, बीच की संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 × 21 बटा में 6 बराबर क्या होगा के। अब इसको कटाएंगे तो कितने के टेबल से कटेगा, 3 के। 3 दूनी 6 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, तो 7 पंचे यहां पर हो गया 35 बटा में 2 बराबर के। अब 35 का आधा, तो 35 भाई 34 का आधा 17 होता है, तो 35 का आधा 17.5 होगा, तो आपका ऑप्शन बी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से इसको क्या करना है, बनाना है। तो इसमें का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैंने क्या किया है, लेने का प्रयास किया और आपको प्रैक्टिस कराया। तो आपको एक बार 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आना शुरू हो जाएगा और बनना शुरू हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने के जो तरीके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस तरीकों को हम अब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए यहां पर हम धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न में जा रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको कई टाइप का क्वेश्चन या कई प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए उसमें सबसे पहला प्रकार का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। पहला प्रकार का क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए आपको A/B दिया है, B/C दिया है, तो A/B/C निकालने की मैं आपको क्या बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं या तरीका बता रहा हूं। तो उस तरीकों को आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है A/B/C, तो आप क्या करेंगे, A/B आप क्या करेंगे, C लिखेंगे। अपने को वैल्यू दिया रहेगा A/B का, तो आप A/B करेंगे यहां पर। B/C दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, B/C करेंगे आप। मतलब B/C दिया है तो B के नीचे में ही इस B/C को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहां पर आपको समझना है, इस बैलेंस को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ता है। कैसे बराबर करते हैं, तो जैसे A/B है तो यहां पर जगह क्या दिख रहा है आपको, खाली दिख रहा होगा, तो इस जगह में क्या आएगा, तो यही B आएगा, इसका पड़ोसी, याद रखिएगा। यहां पर भी वही बात है, जैसे यहां पर जगह आपको दिख रहा होगा तो यही B, ये भी यहां पर आएगा, याद रखिएगा। तो ये बनाने का क्या होता है, ये तरीका होता है। ठीक, याद रखिए, अगर आपको A/B दिया हो, अगर B/C दिया हो, और अगर कहीं मान लीजिए A/B/C आपको निकालना हो, तो उसके तरीके क्या हैं, तो आप A/B/C जिसको निकालना हो उसको पहले लिख लीजिए, फिर A/B लिखिए। A/B लिखने के बाद यहां पर की जगह खाली थी, तो यही B को क्या करना है, यहां पर लिखना है। यहां पर जब B/C लिखेंगे तो B/C को B के नीचे में लिखते हुए लिखेंगे। ठीक, यहां पर जगह खाली थी तो यहां पर रेशियो लगा के क्या लिखेंगे, इसी B को लिखेंगे। मतलब ये जो B है यहां आया और ये B जो है यहां आया। ये बात थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। A का मल्टीप्लाई B से करेंगे तो A × B रहेगा, रेशियो का रेशियो उतरेगा, B × क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। वैसे ही B × क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इस तरीके से A/B/C जो है इसका फाइनली आंसर निकलेगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या है, जैसे A/B इक्वल क्या दिया हुआ है अपने को, 2/3 दिया है। B/C इक्वल क्या दिया है अपने को, 2/5 दिया है। और हम क्या निकालेंगे, A/B/C ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या किया, आप जिसको पूछ रहे हो उसको आप लिखिए, A/B/C लिखेंगे। उसके बाद फिर आप A/B की वैल्यू कितना दी हुई है,
2:3, तो यहां पर हो जाएगी 2:3। ठीक, वैसी B/C की वैल्यू क्या दी हुई है 2:5, तो इस B रेशियो के नीचे में लिखेंगे 2:5 इस टाइप से। अब यहां पर आपको गैप दिख रहा है, तो जो गैप दिखेगा तो इसका पड़ोसी कौन है 3 है, इसी 3 को यहां पर लिखेंगे आप। यहां पर आपको गैप दिख रहा होगा तो यहां पर का पड़ोसी कौन है 2 है, तो इस 2 को यहां लिखेंगे आप। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 15। तो A/B/C का जो आंसर है इसका यही आंसर मिल गया 4:6:15। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए और हम देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, अगर ये मान लो समझ में नहीं हो तो इससे समझ में आ जाए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, A/B इक्वल लिखा है 2:1, B/C इक्वल लिखा है 3:1, C/D लिखा हुआ है 4:1। तो अपने को निकालना है A/B/C/D। तो हम सबसे पहले जो निकालना है उसको लिख लेते हैं A/B/C/C, यहां पर D है तो D लिखेंगे, C/D मतलब D तक है। उसके बाद फिर क्या है A/B का वैल्यू कितना है, A/B का वैल्यू 2:1 है, तो यहां पर लिखेंगे आप 2:1। उसके बाद फिर B/C का वैल्यू कितना है 3:1 है, तो B/C के नीचे में लिखेंगे 3:1। ठीक है, वैसे C/D के नीचे में लिखा है 4:1, तो यहां पर C/D के नीचे में लिखेंगे हम 4:1। ठीक है, याद रखिएगा एकदम सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस करते जाएंगे बिल्कुल बन जाएगा। अब यहीं पर सवाल है, अब यहां पर 2-2 गैप था, यहां पर सिंगल गैप था, यहां पर 2-2 गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये गैप बिल्कुल गैप दिखाई दे रहा है, उसी के पड़ोसी कौन है 1 है, तो इस 1 को यहां पर लिखेंगे, फिर रेशियो लगा के इसी 1 को यहां पर लिखेंगे। वैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी क्या दिख रहा होगा आपको गैप दिख रहा होगा, तो इस 1 का चूंकि इस गैप के पड़ोसी कौन है 1 है, तो इसी 1 को यहां लिखेंगे हम। जो गैप रहता है उसका पड़ोसी को ही लिखा जाता है, ये ध्यान देना है आपको। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर ये जो है गैप दिख रहा होगा, इसका पर इस गैप का पड़ोसी कौन है 3 है, तो ये 3 लिखाएगा। वैसे यहां पर भी यहां पर 2 प्रकार का गैप दिख रहा होगा 2 ठो, तो यहां पर पड़ोसी कौन है 4 है, तो ये 4 यहां लिखाएगा और यहां पर शुरुआत में लिखाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया क्या होगा 12, 12 दूनी क्या होगा ये 24 होगा। वैसे ही 4 तिया 12, 12 एकम क्या होगा ये 12 होगा। वैसे ही 4 एकम 4, फिर 4 एकम क्या होगा 4 होगा ये, फिर 1 एकम क्या हो जाएगा ये 1 होगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या हुआ A/B/C बराबर क्या मिल रहा है आपको आंसर जो है 24:12:4:1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये सबसे बेस्ट तरीका था बनाने का। आपको मान लो अगर कहीं A/B/C देता है, B/C का वैल्यू देता है, तो आपको अगर A/B/C पूछता है तो आप इस तरीका का जो है तरीका आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको अगर कहीं बहुत अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जितने भी दोस्त होंगे, चाहे कॉलेज के हो कि कुछ किसी भी आप स्टाफ में काम करते हो, कहीं पर भी काम करते हो, अगर उनमें ग्रुप बना हो तो बिल्कुल उस ग्रुप में भी क्या करिए चैनल को शेयर करिए। और यही उम्मीद के साथ मैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से लाते रहूँगा। ठीक, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।